हेलो। आज का वीडियो इस बारे में है कि क्या हमें लोन लेना चाहिए डिस्पाइट ऑफ हैविंग द अमाउंट विद अस। बिकॉज कुछ लोग ऐसी इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं कि आपके पास अमाउंट है फिर भी आप लोन लीजिए, बिकॉज आपका जो इनिशियल अमाउंट है वो कंपाउंडेड वे में ग्रो करेगा और लोन पे आपको ईएमआईज देनी होगी, तो इसमें लोन लेने में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये जस्ट एक मिथ है, इसको मैं आपको प्रॉपर नंबर्स के साथ एक्सप्लेन करूँगा आज। तो सपोज करिए आपको 10 लाख रुपये किसी कार के लिए चाहिए लेटर से, तो 10 लाख रुपये आपको लेट से 9% इंटरेस्ट रेट पे मिलते हैं लोन पर। तो अगर मैं 10 साल के लिए इसकी ईएमआई निकालूं, तो इसकी ईएमआई आप किसी भी कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा। 9% इंटरेस्ट पे 10 लाख रुपये 10 साल के लिए अगर आप लेते हैं तो उसकी ईएमआई मंथली लगभग 12,668 रुपये पर मंथ आएगी। अगर आप इसको फर्दर टोटल करोगे ओवर 10 ईयर्स, तो जो टोटल इंटरेस्ट आप इसमें दोगे उसकी वैल्यू होगी 5,20,109 रुपये। टोटल पेमेंट जो आपने दिया होगा ओवर 10 ईयर्स वो होगा 15,20,109 रुपये। ठीक है। अब मीनवाइल अगर ये पैसा आपने एफडी में इन्वेस्ट किया हुआ है 10 लाख रुपये, एफडी का इंटरेस्ट रेट है लगभग लेट से 7.25% पर एनम फॉर 10 ईयर्स, तो इस पे आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 10,51,370 रुपये का। टोटल वैल्यू होगी 10 साल बाद 20,51,370 रुपये की। तो ये जो वीडियो बनाते हैं ना कि लोन लेने में फ़ायदा है, अगर आपके पास पैसा है तो भी आप लोन ले लो, क्योंकि ईएमआई पे आप लोन लोगे तो आपके इनिशियल अमाउंट पे कंपाउंडेड वे में इंटरेस्ट ग्रो करेगा। तो वो आपको इतनी कैलकुलेशन दिखाते हैं बस कि देखो आपको टोटल इंटरेस्ट आपकी एफडी पे 10.5 लाख रुपये का मिल रहा है और लोन में आपने केवल 5 लाख रुपये का इंटरेस्ट दिया लगभग, तो आपको लगभग मोटा मोटा 5.5 लाख रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। अरे पर इसमें ये तो कोई नहीं दिखाता कि आपने चलो ये 10 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट किया एफडी में, 10 लाख रुपये का लोन ले लिया, तो ये तो एक सिनारियो हो गया। पर अगर अब इसका दूसरा केस ये है, सपोज़ आपने 10 लाख रुपये लोन पे नहीं लिया लेटर से, इसको हटा देते हैं, और ये जो 10 लाख रुपये आपने एफडी में डाला था ये आपको जिस भी पर्पज़ के लिए चाहिए था, फॉर एग्जांपल कार बाइंग के लिए चाहिए था, तो आपने उसकी कार खरीद ली, तो अब आपका ये जो 10 साल बाद आपको एफडी की वैल्यू मिल रही है ये ख़त्म हो जाती है। तो अब आपके पास बचेगा क्या? आपके पास बचेगी आपकी गाड़ी प्लस जो आप ईएमआई की वैल्यू पे करते, ये आपको बचेगी। अब ये जो ईएमआई जस्ट इन केस आप लोन लेते 12,668 रुपये पर मंथ की ईएमआई जो आप पे करते, अगर ये ईएमआई की वैल्यू आप मंथली एक रिकरिंग एफडी में इन्वेस्ट करोगे एट द 7.25% एनुअल इंटरेस्ट रेट, तो उसकी फिगर क्या आएगी मैच्योरिटी पे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसकी मैच्योरिटी वैल्यू होगी 22,30,995 रुपये आपने टोटल डिपॉजिट किया होगा। टोटल डिपॉजिट, इस पर टोटल इंटरेस्ट आपको मिला 7,10,885 रुपये का। तो आप देख रहे हो 12,668 रुपये की जो आप ईएमआई पे करते हैं, अगर आप रिकरिंग एफडी में डाल रहे हो तो टोटल डिपॉजिट आपका 15,20,109 रुपये का हुआ, जिसमें से इंटरेस्ट की वैल्यू 7,10,000 रुपये है मोटा मोटा। टोटल वैल्यू 22,30,995 रुपये हुई। तो अब ये सारी तीनों कैलकुलेशन आपके सामने हैं, आप देख लो कि आपको किस में ज़्यादा फ़ायदा हुआ। केस पहला एक तो ये था कि अगर आप 10 लाख रुपये लोन पे लेते तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता 5 लाख रुपये का, और पैरेलल में आपकी जो एफडी होती 10 लाख रुपये की उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता 10.5 लाख रुपये का, और आपको एक तरीके से ये लग रहा था कि आपको 5 लाख रुपये का फ़ायदा हो रहा है। पर दूसरे केस में देखो, अगर आप लोन नहीं लेते हो, अपने ही पैसे से जो भी एक्सपेंडिचर है वो आप कर लेते हो, तो जो ईएमआई का पैसा आप देते वो तो आपके पास बचा ना, उससे आपने रिकरिंग एफडी में इन्वेस्ट किया अगर 7.25% पे, तो उसकी इंटरेस्ट वैल्यू 7,10,000 रुपये है, जो कि बेटर है केस 1 से, लोन लेने वाले केस से। दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब आप लोन ले रहे हो तो लोन पे जो आप ईएमआई पे कर रहे हो तो उसको अगर आप नहीं पे करते तो उसके इंटरेस्ट की वैल्यू तो मारी जा रही है ना, ये 7,10,000 रुपये। तो
लोन लेने वाले केस में अगर आपको दिख रहा है कि लगभग 5 लाख रुपए का फ़ायदा हो रहा है, तो आपको ये जो इंटरेस्ट है EMI का, ये भी तो मारा जा रहा है 7 लाख रुपए का, तो मोटा मोटा आपको 2 लाख रुपए का नुकसान ही होगा, नेट लॉस होगा लोन लेने में। समझ में आई मेरी बात? तो इसमें कंक्लूजन यही है कि अगर आपके पास पैसा है तो लोन लेना इज़ ऑलवेज हार्मफुल फाइनेंशियली। पर इसमें भी एक कैच है, किस केस में लोन लेना फिर भी फ़ायदेमंद हो सकता है, वो अब मैं आपको बताता हूँ। तो आपको ये देखना पड़ेगा, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया ना, इसमें लोन आप 9% पे ले रहे हो और जो FD पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो 7.25% का मिल रहा है। पर जस्ट इन केस आप किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसमें आपको 9% से ज़्यादा ब्याज मिल रहा है, या लेट से 13% करीब ब्याज मिल रहा है, वो उस केस में लोन लेना बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे आपको ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। और जो आपका इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, सपोज अभी ये कंसीडर करते हैं, FD को ही कंसीडर करते हैं। FD पे अगर आपको 7.25% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इस पर आप इनकम टैक्स भी तो दोगे, तो ये 31.2% का इनकम टैक्स काट के ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगभग 5% का ही मिलेगा FD पे। तो ये एक बात हुई। इवन सपोज से आपका इन्वेस्टमेंट आपको 10% पे भी रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है, इस पे आप 31.2% इनकम टैक्स दे दोगे, तो ये भी लगभग आपको 7% का ही पड़ेगा। तो आपको अपना ऐसा इन्वेस्टमेंट ढूंढना है जिसका नेट इंटरेस्ट रेट इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट ऑफ लोन। नेट इंटरेस्ट रेट का मतलब इंटरेस्ट रेट माइनस इनकम टैक्स। समझ रहे हो आप? केवल इसी कंडीशन में लोन बेनिफिशियल हो सकता है, अदरवाइज नॉट। थैंक यू।